हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पार्वती सिंह। आज की मेरी ये ब्लॉग है जबलपुर की टूर सेकंड पार्ट। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने दिखाया कि मैं धुआंधार घाट गई, वहाँ घूमी, और ये है मेरी सेकंड पार्ट कचनार सिटी। फाइनली मैं पूछते पूछते कचनार सिटी आ गई। ये रहा मेन गेट। ये रहा मेन गेट। आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ से अंदर जाना है और अंदर से भी अंदर जाना है शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं जबलपुर गई थी घूमने ग्रुप में। बाकी लोग का पेपर था और मैं तो घूमने के पर्पज से गई थी। फर्स्ट दिन मैंने, जिस दिन हम लोग पहुंचे जबलपुर उस दिन हम लोग धुआंधार और भेड़ाघाट घूमे फर्स्ट पार्ट में। और ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कि आज के दिन उन लोगों का पेपर है 10 की, 8 बजे से ऐसे थे। और मैं निकल गई यहाँ कचनार सिटी के लिए अकेली। क्योंकि मुझे ना ये कचनार सिटी बहुत पहले से मन था कि मैं जाऊं जबलपुर, तो कचनार सिटी जाऊं, भोले बाबा के दर्शन करूं। बट पहली बार आई तो मौका नहीं मिल पाया। जल्दी जल्दी में मैं बस धुआंधार घाट देखी और वहां से फिर चली आई अपने घर वापस। ये सेकंड ट्रिप का जब प्लान बना तो मन से ही यहीं से सोची गई थी मैं कि इस बार भोले बाबा के दर्शन करूंगी जरूर। बस इस बार भी मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊंगी, इसलिए कि पहले दिन सब ग्रुप वाले लोगों का प्लान बन गया कि नहीं धुआंधार घाट देखने हैं। वो लोग देख चुका, उस दिन दिन खत्म। अगले दिन पेपर थे तो हुआ कि अब कौन लेके जाए मुझे, मैं तो नहीं थी, जगह भी अनजान थे। बट मैंने फिर भी कहा कि मैं अकेली जाऊंगी, पर जाऊंगी जरूर। तो ये लोग चले गए पेपर देने। मैंने टेम्पू लिया, टेम्पू चौराहे पे उतार दिया और वहां से 4 से 5 किलोमीटर अंदर मुझे चलना पड़ा पैदल। पूछ पूछ के तो मैं आई, क्योंकि टेम्पो वाला तो डायरेक्टली जगह पे पहुंचा देता है। अब पैदल आने थे तो जिससे पूछूं वो बोले बस 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर और होगा। ऐसे करके 4 किलोमीटर चलना दिया सब मुझे। खैर आई। आप लोग देखिए भोले बाबा कितने सुंदर और कितने भोले दिख रहे हैं। दूर से ही वो दिखना शुरू हो गए। मैंने जूम करके यहीं से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। और इधर भी ना, अंदर ऋषि मुनियों के भी मूर्ति बने हुए हैं। मतलब जगह बहुत अच्छी लगी, शांति भी यहाँ थी, सफाई तो थी ही। क्योंकि गार्ड जो आप लोगों ने देखा ना, मैं जैसे अंदर आई गार्ड पूछे कि बैग में कुछ खाने वाली चीज तो है नहीं। मैंने बोला ना, तो वो बोले ठीक है तब जाइए। चेक नहीं किया उन्होंने, वरना कई जगह तो चेक भी होते हैं, चेक नहीं किया। तो मैं अंदर कहीं खाने वाली चीज कुछ थी नहीं। यहाँ के जो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो आते हैं यहाँ पूजा करने, और कुछ देर यहाँ ऐसे ही पूजा करने के बाद बैठते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं इतनी ठंडी के बावजूद यहाँ धूप अच्छी खासी तो निकली है। यहाँ लोग घूमने आते हैं और कुछ देर सुकून का बिताते हैं, सब टेंशन चिंता छोड़ के कुछ देर शांति से। मैंने भी यहाँ पे 1 घंटा बिताया। मैं भी यहाँ पे बहुत देर बैठी। पहले तो मैंने वीडियो बना लिया, सब तरह से दर्शन कर लिए। और इसमें क्या मुझे नहीं पता था वो मैं इस वीडियो में जरूर बताऊंगी आप लोगों को आगे। पहले ये मतलब ये कि मैं सब जगह घूम ली, सब जगह देख ली आराम से। कुछ फोटो भी मैंने लिवाया, किसी किसी को बोल के मैंने बोला कि मेरा फोटो ले दीजिए, तो फोटो भी खिंचवाया मैंने कुछ, और वीडियो भी बनाया। फिर कुछ देर बैठी, अपने हस्बैंड को कॉल की, उनको वीडियो कॉल करके दिखाया, वो भी दर्शन कर लिए। और तब मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ पे तो घूम ली, वो लोग तो अपना एग्जाम दे रहे हैं, मुझे 1-2 जगह और जाना है और टाइम है नहीं। तो फिर वो बोले कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, 4 बजे की ट्रेन है, 3 बजे भी या 3:30 में हम लोग, 3 बजे पेपर शायद, हाँ पेपर खत्म था। 3 बजे तक बहुत टाइम है। अभी यहाँ पे जब मैं पहुंची थी तो 10:30 हो रहे थे। वो बोले कि यहाँ पे घूम लीजिए और फिर चले जाइए घूमने जहाँ भी जाना है, बहुत टाइम है। जब हर हस्बैंड का परमिशन मिल गया तब तो मुझे हिम्मत भी मिला और सुकून भी मिला कि चलो कोई बात नहीं, बोल दिए तो। तब मतलब मेरा मन में हो गया कि नहीं अब नहीं घूम पाऊंगी, यहीं कुछ देर बैठूंगी और जाऊंगी फिर रूम पे, होटल पे। लेकिन जब इन्होंने बोल दिया तो मैं भी सोची कि होटल पे जाके क्या करना है, बैठना ही तो है, चल भाई घूम ही ले। तो यहाँ पे घूमने के बाद मैं मदन महल गई। मदन महल का ब्लॉग दूसरे ब्लॉग में डालूंगी, ऐड करूंगी, आप लोग देखिएगा जरूर। अब यहाँ की बातें करते हैं। यहाँ जब मैं पहुंची ना, तो यहाँ के जो लोग थे वो लोग बता रहे थे कि किसी और ने पूछा कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट। तो ये जो औरत पूजा कर रही है ना, ये जो स्वेटर पहने हुए, इन्होंने बताया, ये शायद यहाँ की आसपास की ही होंगी। इन्होंने बताया कि ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं है। और ये मूर्ति ना 76 फीट ऊंची है। इन्होंने ये जानकारी दी, इसलिए मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ कि 76 फीट ये मूर्ति ऊंची मूर्ति है।
और पता नहीं किसका नाम इन्होंने बताया, नाम नोट भी होगा कहीं कि उन्हीं के द्वारा ये बनवाया गया है। ये जो दो लोग आ जा रहे हैं ना, इन्होंने ही पूछा था। बाहर से भी लोग आ रहे थे देखने, पर्यटक लोग। तो यहाँ पे ये चीज है ना कि मैं जब गई थी तो यहाँ जितने भी लोग आए थे दर्शन करने, वो सिर्फ दर्शन कर रहे थे, सुकून से बैठ रहे थे, फोटो ले रहे थे। बट किसी ने भी यहाँ अंदर जो गुफा बना है उसमें किसी ने भी नहीं गया, कोई गया ही नहीं। तो मुझे पता ही नहीं चला कि अंदर गुफा भी है। मुझे नॉलेज, मैं यहाँ घूम ली, सब कुछ हो गया, फोटो भी ले ली, वीडियो भी बना ली और दर्शन भी कर लिए, पास जाके दर्शन किए मैंने। तो भी मुझे पता नहीं चला कि यहाँ पे अंदर गुफा है। खैर मैं यहाँ पे घूम ली, 1 घंटा बैठने के बाद मैं यहाँ से जा रही थी। जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन आज ही हम लोगों को ट्रेन भी पकड़ना था, तो मैं सोची कि चलो एक जगह और दर्शन कर लूँ। दिन भर बैठूंगी तो जाने का मन तो करेगा नहीं, पर जाना तो है ही। तो खैर यहाँ मैं घूम के जब चली गई तो मुझे पता चला कि यहाँ अंदर गुफा है, 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। वो मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगी जरूर, मैं भी करूंगी और आप लोग भी करिएगा। ये रही नाइट की व्यू वहीं की, कचनार सिटी की। यहाँ से मैं निकली तो चली गई मदन महल, लेकिन ये वीडियो मैं जान के यहाँ पे ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी दर्शन करने थे और आप लोगों को भी दर्शन कराने थे कि नाइट का व्यूज कैसा लगता है, दिन का व्यूज कैसा लगता है। दिन में मैं आई, आप लोग देखे, मैं भी देखी। दिन का नज़ारा थोड़ा, दिन में होता है कि अगल बगल की जो चीजें हैं वो साफ साफ दिखाई देती हैं, सब चीज पता चलता है। नाइट का व्यू है कि सिर्फ भोलेनाथ पे फोकस है, बाकी कुछ उतना लाइट नहीं है, हाईलाइट सिर्फ भोलेनाथ है। तो अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे अंदर गुफा में और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। और खासियत ये है, ये हमारी नंदी महाराज, नंदी महाराज भी बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही बड़ी है। तो हम लोग गुफा की बात करते हैं। अंदर गुफा की खासियत ये है कि जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना, जैसे सोमनाथ हो गए, विश्वनाथ हो गए, ऐसे तो वो मूर्ति वही की स्ट्रक्चर के जैसे बनी हुई है, जिस का नाम जैसा है वहां के मूर्ति उसी आकार में बने हुए हैं। तो चलते हैं अंदर गुफा में। यहाँ से ये मैं दिन में जब आई थी ना तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, ना ही किसी ने मुझे बताया। जैसे कि मेरी ननद यहाँ आ चुकी है, उनको पता था, तो उन्होंने भी नहीं बताया। वो ये सोचिए कि मैं जाऊँगी तो पता चल ही जाएगा। बट मैं दिन में आएगी तो आई थी तो कोई जा नहीं रहा था, ना मैंने किसी को जाते देखा ना निकलते देखा, तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। जब पता चला तो ये रहा अंदर के व्यूज। आपको देखिए कितनी अच्छे, साफ सुथरे तो है ही, और मतलब लाइट भी बाहर की अपेक्षा से बहुत ज्यादा है अंदर। ये है हमारे सोमनाथ। और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नाम लिखे हैं, आप लोग दर्शन करते जाइए, मैं भी दर्शन कर रही हूँ। श्री मल्लिकार्जुन, हैदराबाद, हैदराबाद में ही है। मैं भी अभी तक गई नहीं कहीं, सिर्फ श्री महाकालेश्वर यहाँ भी नहीं गई मैं। विश्वनाथ गई हूँ और बैजनाथ गई हूँ, बस। तो ये है श्री ममलेश्वर। और ये हो गए श्री बैजनाथ। यहाँ तो मैं गई हूँ, यहाँ तो मैंने दर्शन किया। और ये है श्री भीमेश शंकर, श्री रमेश्वर, श्री नागेश्वर, गुजरात। सबकी जगह कहाँ कहाँ है वो भी लिखा हुआ है, और नाम तो लिखे ही है। विश्वनाथ बनारस में, त्रिमकेश्वर, श्री केदारनाथ, यहाँ भी नहीं गई मैं। और ये रहे हमारे गिरिसेनेश्वर। हो गए हमारे भाई 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। यहाँ पे दर्शन करके मैं निकल के आई और डायरेक्ट मैं फिर यहाँ से चली गई टेम्पो पकड़ के रॉकिंग बैलेंस। रॉकिंग बैलेंस और मदन महल एक ही जगह है, तो वहाँ की नहीं, रॉकिंग बैलेंस की मैं इसी में ऐड कर दूँगी और मदन महल की नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी, आप लोग देखिएगा जरूर। खैर पहले हम लोग भोलेनाथ के अंदर से तो दर्शन कर लिए गुफा में,
गुफा में ज्योतिर्लिंग है और गुफा में लाइट भी अच्छी खासी है। और अब ये बाहर के नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं, सुकून बहुत मिलता है यहाँ। आप लोग कैसे लगे? आप लोग में से कितने लोग यहाँ आके दर्शन कर चुके हैं जबलपुर में केसनार सिटी भोले बाबा का मंदिर, ये मूर्ति? मैं तो पहली बार आई, पहली बार दर्शन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक मैं यूट्यूब पे देख रही थी और यूट्यूब पे मैं खुद वीडियो बना के डालूंगी, ये मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। बट अब यहाँ से मैं निकल रही हूँ रॉकिंग बैलेंस के लिए। तो रॉकिंग बैलेंस तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी आज ही, और उसमें क्या खासियत है मैंने भी बस नाम सुना है, बहुत ही सुना है। जाने के पहले होता नहीं है, ये किसी चीज के बारे में एक्साइटेड बहुत होती है। ये रहे रॉकिंग पैलेस। इसमें खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये पत्थर ना बहुत होगा तो 4 उंगली के बराबर ही टिका है। 4 उंगली के बराबर टिक के ये इतने आंधी तूफान, इतने ये सदियों से है, इतने आंधी तूफान आए, भूकंप भी आते होंगे, बट ये हिलता नहीं, गिरता नहीं। ये इसकी खासियत है। वैज्ञानिक भी हैरान है कि ऐसा क्या है और क्यों है, क्योंकि इस बारे में मैंने भी बहुत नॉलेज इकट्ठा किया, बहुत पढ़ा, तो कहीं भी कुछ भी इसके बारे में नहीं लिखा गया है कि आखिर क्यों। और यही देखने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पर्यटक लोग बहुत। यहाँ पे मैं आई ना तो विदेशी लोग भी थे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने। मैंने भी देखा और कुछ खास नहीं था, बस वही चीज मांगा था, मैंने फोटो और वीडियो लिया, फिर यहाँ से बड़ी आगे क्योंकि क्योंकि मुझे सब घूम घाम के ये जब मैं इंटर करी थी तो मैंने बहुत पहले का वीडियो पहले ब्लॉग में डाल दिया था, तो जब इंटर की वो है। और मैंने चारों तरफ से घूम घाम के वीडियो बनाया है इसका, क्योंकि हस्बैंड साथ में आए नहीं हैं और उनको भी मुझे दिखाना था कि हाँ इसे की क्या खासियत है। अब उनको टाइम कब मिलेगा, वो कब आके घूमेंगे, तो इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो अपना दुकान चलाने में व्यस्त रहते हैं। तो मैंने सोचा कि उनको मैं घर पर जाके दिखाऊंगी और बताऊंगी कैसा है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी सुनते हैं बस यूट्यूब पे देखते हैं और लोगों को मुंह से सुनते हैं, सामने से जाके देखा नहीं कभी हम लोग। मैं आई, देखी, जानी, लोग तो बहुत आ रहे हैं, बस सब लोग आ रहे हैं, फोटो ले रहे हैं और जा रहे हैं। मेरा था कि मैं इसको देखूं कि आखिर ये क्या है। तो चारों तरफ की मेरी वीडियो है। मैं अकेले ही घूम रही थी, कोई तो था नहीं मेरे साथ घूमने वाला, तो अकेले कितना देर घूमो। घूमा, देखा, मैंने कुछ फोटो भी लिया किसी को बोल के, मेरा भी फोटो निकाल दो आप लोग भाई। तो मेरे भी कुछ फोटो बन गए और मैं यहाँ से निकली बाहर। सफर का मजा तभी आता है ना जब कोई साथ में हो, तो मतलब दुगना हो जाता है। ऐसे तो मैं देख ही रही थी, क्योंकि मैं तो वेट करते करते थक गई कि मेरे साथ भी कोई जाएगा घूमने और मजा आएगा। तो हो गया। अब एक टाइम के बाद मैंने सोचा कि हो गया, अब अकेले ही घूम लेते हैं, दुनिया में रखा है क्या है। तो निकल गए घूमने अकेले। और यहाँ के बाद चलते हैं मदन महल। उसी रास्ते में जो भी मदन महल आएगा ना वो बैलेंस रॉक देख लेगा, क्योंकि बैलेंस रॉक पहले आता है, वो नीचे है चढ़ाई पे, तो वो भी है, वो नीचे है। और यहाँ से चढ़ाई होती है मदन महल के लिए, बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है किला पे, मदन महल किला है। तो यहाँ से मैं स्टॉप कर रही हूँ आज के लिए, बस इतना ही। मदन महल का ब्लॉग नेक्स्ट डे आएगा, तब तक के लिए बाय।